Good morning, class 10th. Today we will discuss the next topic of the life chapter because in last video we have learned that we have practiced some sign convention where we had find out how we get the directions. Sorry, how we get the directions. In this video we will learn the next topic which is mirror formula. ओके क्लास 10th, देखिए ये वीडियो आपको बहुत ही छोटा रहेगा क्योंकि बहुत पसंद बच्चे स्कूल से भी जा रहे हैं, तो इसको बहुत आज इस वीडियो में केवल हम लोग क्या पढ़ेंगे, मिरर फार्मूला। तो इसका डेरिवेशन आपके क्लास 10th में भी नहीं है, वो क्लास 12th में है। डायरेक्ट हम फार्मूला जानेंगे। तो लास्ट वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस कर चुके थे, यू वी और एफ, कि एफ हमारा क्या होता है, फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ इसको जान जाइए। और जितनी भी मेजरमेंट होगी वो कहाँ से होगी, पोल से होगी, जो हम डिस्कस कर चुके हैं कन्वेंशन फार्मूला में। यू हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और वी हमारा क्या होता है, इमेज डिस्टेंस। तो मिरर फॉर्मूला हमारे पास से क्या हो जाता है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। इट मीन्स ये हमारा फॉर्मूला है। इसका मतलब क्या हो गया कि 1 अपॉन फोकल लेंथ इक्वल्स टू 1 अपॉन इमेज डिस्टेंस प्लस 1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और सारी चीज़ सेंटीमीटर में होगी, अगर सब मीटर में तो मीटर में रहेगी। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि जैसे कि आप क्या है कि आप कुछ बच्चे ऐसे लिख सकते हैं कि 1/f इसका टू 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी। हाँ, ये सही है, कोई बहुत मिस्टेक चीज़ नहीं है कि आज पहले कुछ भी लिख दो, बट क्योंकि यहाँ बीच में प्लस साइन है, ठीक है, तो पहले आप यू लिख दीजिए, पहले आप वी कर दो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर में कोई वेरिएशन नहीं आएगा। बट अब इसके आगे जब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जब रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, वहाँ पे आएगा लेंस फार्मूला। यहाँ मिरर फार्मूला है, वहाँ लेंस फार्मूला। तो वहाँ पे क्या होता है कि बीच में होता है माइनस, उस कंडीशन में वहाँ पे बीच में क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, ये चीज़ उल्टा है, मतलब वहाँ पे होता है बीच में माइनस। तो आप देखिए कि माइनस आगे है, बीच में यहाँ सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो अगर वहाँ पे रिवर्स कर देंगे कि यू आगे कर दिया, वी पीछे कर दिया, या यहाँ पे यू ऐसे कर दिया, तो वो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपसे यही प्रेफर करूंगा कि हाँ ठीक है, मिरर फार्मूला में आप कुछ भी आगे पीछे करोगे दिक्कत नहीं होगी, बट लेंस में दिक्कत होने लगेगी। तो इससे अच्छा यही है कि क्या कि हम एक ही चीज़ याद रखें। तो हम एक ही चीज़ याद रखेंगे, वो क्या कि 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1 अपॉन u। तो उसको याद कैसे रखें, आप इतना समझ लीजिए कि हमको क्या याद रखना है। जैसे कि कुछ जैसे यूवी रेज होता है, ये हम सब जानते हैं यूवी रेज, तो हमको यूवी रेज का उल्टा पढ़ना है, यानी कि वी यू। तो पहले वी आएगा फिर यू आएगा, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। एक्स वाई ए बी सी डी एफ आप पढ़ते हैं तो क्या आता है, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अगर यू वी नहीं पढ़ना है, हमको उल्टा पढ़ना है। जो यू वी रेज भी होती है तो उसका रिवर्स याद रखना है, वो क्या है, वी यू। ठीक है, वी यू याद रखिएगा, पहले वी फिर यू, या पहले इमेज डिस्टेंस पे या फिर जब आप मिरर करिए या लेंस करिए, तब हम आपको क्या है, कभी भी दिक्कत नहीं होगा। बट डिफरेंस कहाँ पे दोनों केस में आ जाता है कि वहाँ मिरर फॉर्मूला में आता है प्लस, लेंस में क्या जाएगा, माइनस। तो मैंने आपसे बेसिकली पहले स्टार्टिंग में कई बार वीडियो में कह चुका हूँ, क्लासेस में कई बार कह चुका हूँ आप लोगों से कि इस पूरे चैप्टर में बेसिकली आपको 4 फॉर्मूले ही दिखाई देंगे, बस प्लस माइनस का डिफरेंस रहेगा। तो पहला फॉर्मूला हमारे पास यही है कि 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1 अपॉन u, ये मिरर फॉर्मूला हो जाएगा। लेंस में अगर आप जब पढ़ेंगे तो वहाँ क्या दिखाएगा, 1/f इक्वल्स टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u, और कोई डिफरेंस हमको दिखाई नहीं देगा। तो ये हमारा क्या होगा, फोकल लेंथ निकालने का तरीका, कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, जैसे कि कॉन्केव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर हो, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट की फोकल लेंथ यहाँ पे कहीं सेंटर होगा, कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, या फोकल लेंथ होगा। फोकल लेंथ निकालना हो जब भी मेजरमेंट करेंगे, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, ठीक है, तो उसकी इमेज कहाँ बन रही है, ये निकालने का तरीका हमारे पास क्या है, यही तरीका है फॉर्मूले का यूज करना।
दो चीजें हमारे पास इसमें हमने कहा था निकालने के लिए जब इमेज बनाते हैं, क्या, पोजीशन, नेचर और साइज। तो पोजीशन तो इससे निकालेंगे इस फॉर्मूले से, मिरर में कोई कॉनकेव मिरर हो जो कॉन्वेक्स मिरर हो, 1/f = 1/v + 1 + 1 अपॉन u। तो पोजीशन निकल जाएगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, तो इमेज कहाँ बन रही है, ठीक है। दूसरी बात, नेचर में आते हैं, तो नेचर में क्या था, रियल और इन्वर्टेड की बात हो रही थी। तो रियल और इन्वर्टेड की बात हो रही है, अगर इस साइड बन रहा है तो रियल, ठीक है, इस साइड बनेगा तो रियल उस साइड बनेगा तो वर्चुअल। और साथ में हम लोगों ने, मैंने आपको नोट्स में ये प्रोवाइड भी किया हुआ है, तो इस साइड बनेगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन आएगी। अगर v हमारा नेगेटिव आ रहा है तो यानी कि रियल इमेज बन रही है, v हमारा पॉजिटिव आ रहा है तो क्या बनेगा, वर्चुअल इमेज बन रही है, जिसको मैंने आपको नोट्स में लिखवाया हुआ भी है सॉरी। अब नेचर में देखिए रियल हो गया, अब क्या बच गया, साइज। साइज में जहाँ पे क्या बोलते हैं, हम रियल लिखते हैं और क्या लिखते हैं, रियल और इन्वर्टेड या इरेक्ट। तो अब उल्टी है या सीधी है, और साइज क्या है, तो इसको बारे में पढ़ेंगे कि हाँ, अब साइज कहीं ऑब्जेक्ट छोटी बढ़ती है, कहीं लाइट बढ़ती है। तो मतलब कि क्या, ये ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, मैग्नीफाइड हो रहा है, ठीक है। लिनियरी क्या होता है, कभी कभी ऑब्जेक्ट बड़ी हो रही है, साइज में चेंजमेंट आ रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन, मतलब लिनियर मैग्निफिकेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आज का क्या है, मेरे फॉर्मूला में ही वो चीज आ जाएगा, मेरे फॉर्मूला के नेक्स्ट टॉपिक में ही वो है क्या, लिनियर मैग्निफिकेशन। इससे कोई डेरिवेशन वगैरह कुछ नहीं आती, बस हमको याद होना चाहिए, फॉर्मूले का यूज करना है, न्यूमेरिकल्स पे आते हैं, ठीक है। लीनियर मैग्निफिकेशन, इसको दिखाते हैं क्या, स्मॉल m से। इसका फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो वही चीज है मैग्निफिकेशन, मतलब इमेज की हाइट क्या है और ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है, दोनों का रेशियो, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज लीनियर मैग्निफिकेशन। कितना हाइट में चेंजमेंट आया। तो अगर आप देखिए यहाँ की, अगर इसकी हम बात कर लेते हैं, यूनिट की बात करें, तो ऑब्जेक्ट की हाइट होगी 10 सेंटीमीटर, अगर हमारी इमेज की हाइट फॉर एग्जाम्पल, और ऑब्जेक्ट की हाइट वाले 5 सेंटीमीटर होगा या 8 सेंटीमीटर कुछ भी होगा, तो सेंटीमीटर कट ही जाएगा, यानी ये तो रेशियो है, तो रेशियो की यूनिट नहीं होती, यानी इसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी, यानी कि नो यूनिट होगा। क्लियर है। चलिए और क्या देख लेते हैं इसके बारे में, कुछ ये भी देख लेते हैं। अगर इसको सॉल्व करने वक्त, जैसे कि हम ये चीज जानते हैं कि ऑब्जेक्ट ऊपर होगा या नीचे होगा, सॉल्व करते वक्त, इफ द मैग्निफिकेशन हैज प्लस साइन द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। यानी क्या, अगर m की वैल्यू, हमने जो चीज पढ़ी थी ना कि अगर ऊपर होगा तो प्लस लेंगे, नीचे होगा तो माइनस लेंगे। अगर m की वैल्यू पॉजिटिव आती है, इसको मैं नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, तो हमारा जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा, क्योंकि हम जानते हैं सीधा होता है तो हमारे पास प्लस आता है, नीचे प्लस के ऊपर होगा तो प्लस होगा, प्लस के नीचे होगा तो माइनस होगा। क्योंकि कभी क्वेश्चन हमको लिखना पड़े पोजीशन, नेचर, साइज में, पोजीशन, नेचर और साइज में, तो पोजीशन हमने निकाल लिया फॉर्मूला से, साइज निकाल लेंगे, तो अब नेचर क्या होगा, वर्चुअल होगा कि रियल होगा। तो आप इसको देख के भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर m की वैल्यू पॉजिटिव आती है रेशियो, तो वर्चुअल और इरेक्ट, ठीक है। सेम केस अगर m की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आती है, इट मीन्स हमारा जो इमेज बनेगा वो बनेगा रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि नीचे इमेज कभी होती है, नेगेटिव होती है, जैसे हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा, रियल और इन्वर्टेड। दूसरी चीज अगर देखिए, यहीं पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हाइट की इमेज 10 सेंटीमीटर आती है और ऑब्जेक्ट भी 10 सेंटीमीटर आती है, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास 1 आ जाएगी। इसको मैं यहाँ दिखा देता हूँ कहीं पे, ये चीज क्लियर हो गई, यहीं पे नोट कर देता हूँ कि अगर m की वैल्यू 1 है, इट मीन्स यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट हाइट जो सेम, और वो क्या हो जाएगा, सेम साइज हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा नोट्स में। और अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी आती है, m की वैल्यू 1 से बड़ी आती है, यानी कि क्या है, हाइट ऑफ इमेज ज्यादा हो जाएगी। इसको लिख सकते हैं क्या, हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है। और थर्ड पॉइंट क्या है, मैक्सिमम वैल्यू 1 से छोटी आती है, इट मीन्स
हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट की साइज क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट इमेज की साइज क्या हो जाएगी, डिमिनिश, यहाँ भी क्या हो जाएगा, इनलार्ज। तो ठीक है, अगर m की वैल्यू बड़ी आ जाती है 1 से तो हम क्या बोलेंगे, एच आई ग्रेटर देन एच ओ, यानी कि साइज क्या हो जाएगी, बहुत बड़ी बनेगी। अगर एच और m की वैल्यू अगर 1 से छोटी आती है तो इमेज क्या बनेगी, छोटी बनेगी, डिमिनिश इमेज बनेगी। ये चीज़ें क्लियर हो गई, इस फॉर्मूले से क्लियर हो गई आई होप। और कुछ, हाँ एक फॉर्मूला और हमारे पास है, ये सब पूरा नोट कर लीजिएगा, हो सकता है मैं नोट्स पर प्रोवाइड ना भी करूं। एक फॉर्मूला हमारे पास ये हो गया, इसको नोट कर देता हूं क्या, कि एच आई अपॉन एच ओ। एक फॉर्मूला हमारे पास और होता है, द रेशियो ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस IML अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विद माइनस साइन, यानी इट मीन्स माइनस वी अपॉन यू। मैंने कहा था ना कि यूवी याद करेंगे दिक्कत हो जाएगा, पहले यू की पहले या पहले की क्या करेंगे, गड़बड़ हो जाएगा। अगर आप हमेशा वी को पहले प्रायोरिटी देंगे कि वी पहले वी पहले वी पहले, तो कोई ना ये फॉर्मूला गलत हो जाएगा ना ही वो फॉर्मूला गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी कि माइनस का क्या, वी अपॉन यू, तो पहले आप वी का ही प्रायोरिटी हमेशा दीजिए, चाहे आप मेरा फॉर्मूला यूज कर रहे हो या मैक्सिमम फॉर्मूला यूज कर रहे हो। तो अगर वी को आप पहले प्रायोरिटी देते हैं, पहले वी आएगा हमेशा, ठीक है, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, यू चीज़ हमेशा आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। यानी कि आपको अगर इस फॉर्मूला को भी याद करना हो, 1 अपॉन एफ इक्वल टू वी प्लस 1 अपॉन यू, तो पहले वी आएगा तो लेस में भी दिक्कत नहीं होगी। और ये फॉर्मूला याद करना हो तो एम इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, तो पहले वी आएगा तो फॉर्मूला में दिक्कत नहीं होगी, ऊपर रेशियो में गड़बड़ नहीं होगा। तो यानी कि हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, एम इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, है ना, एच आई अपॉन एच ओ टू माइनस वी अपॉन यू। तो देखिए मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपके दिमाग में बैठ जाए, ये चीज़ आपके दिमाग में कहीं ना कहीं बैठ जानी चाहिए कि वी को पहले देना है, वी को पहले देना है, वी को पहले देना है। इसमें केस में वी पहले रखेंगे, इस केस में वी पहले रखेंगे। चलिए ये तो आपको याद हो गया। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाएगी कभी कभार कि एच आई अपॉन एच ओ में एच आई ऊपर होगा कि एच ओ, कभी हाइट ऑफ इमेज ऊपर रखना है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर रखना है। किसी किसी बुक में लिखा हुआ है, जैसे ये आप देखेंगे तो H2 अपॉन H1, तो एक्स वाई कुछ तो अलग चीज़ लिखा हुई है, पर मैं एच आई अपॉन एच ओ लिखता हूँ। याद कैसे करेंगे, याद करने का सिंपल तरीका क्या है कि एच आई अपॉन एच ओ, तो आई मतलब क्या, आई मतलब इंडिया, तो इंडिया क्या है, सबसे ऊपर है ना, एच आई अपॉन एच ओ, आई फॉर इंडिया, इंडिया सबसे ऊपर, यानी पहले ऊपर इंडिया बाकी सब नीचे। तो सिंपल से याद हो गया हमका फॉर्मूला। देखिए फॉर्मूला सिर्फ याद करना है और साइन कन्वेंशन ध्यान रखना है, तो इस पूरे चैप्टर में कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। तो एम का फॉर्मूला याद करना है, क्या कन्वेंशन हमारे पास आ रही है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर है नीचे, तो आई फॉर इंडिया, आई फॉर इमेज, तो इंडिया पहले ऊपर बाकी सब नीचे, एच आई याद हो गया। और हम बार बार हम लोग याद पढ़ते हुए आ रहे हैं कि वी पहले यानी कि वी अपॉन यू हो गया। फॉर्मूला में कहीं कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हुआ, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस फॉर्मूले में भी पहले क्या है, वी पहले आएगा, यू पहले आएगा, तो लेस में भी कोई दिक्कत नहीं आएगा, प्लस माइनस में दिक्कत नहीं आएगा। तो बेसिकली हमारे पास केवल यही दो फॉर्मूले हैं, ठीक है, मिरर में लेस में भी यही दो फॉर्मूले यूज होंगे, बट साइन कंडीशन बदल जाएगा। जैसे यहाँ पे माइनस है तो हमारे साइन हट जाएगा, यहाँ प्लस है तो हमारे साइन आ जाएगा, और कोई भी फॉर्मूले में चेंजमेंट नहीं आएगा। बस एक फॉर्मूला और हमको मिलेगा पावर का, उसको लास्ट में देख लेंगे। तो बस बेसिकली आपने अगर ये फॉर्मूला आपको याद हो गया, मिरर फॉर्मूला एक सिंपल फॉर्मूला ये है, और ये मैग्नीफिकेशन इसका कोई भी यूनिट नहीं होती है। इसको 1 वाला पॉइंट याद रखिएगा, 1 के बराबर है तो सेम हाइट हो जाएगा, छोटा बड़ा होगा तो क्या चीज़ हो जाएगा। ये 4 फॉर्मूला अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लिया, साइन कन्वेंशन आपको अपने दिमाग में बैठा लिया कि कब प्लस करना है कब माइनस करना है। तो हमने फिर रिवाइज करा दे रहा हूँ फट से कि उसमें क्या चीज़ था कि कोई भी चीज़ अगर पोल से इधर जा रही है, लाइट के डायरेक्शन के अपोजिट जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, लाइट के साथ जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। इंफ्लुएंस के ऊपर हाइट लेते हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसके नीचे लेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। मैंने पहले ही सिंपल सेट में कहा था, राइट और हाइट, राइट साइड जा रहे हैं और हाइट में जा रहे हैं तो पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो सिंपल सिंपल ट्रिक है आपको याद करने की। तो आज के क्वेश्चन, आज के वीडियो में यहाँ तक इंक्लूड रखेंगे। आपको मैं ये स्मॉल सा नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। अब आप इतने कैपेबल हो चुके हैं कि अब आप इसके न्यूमेरिकल्स लगा सकते हैं।
एक दो नंबर का हम लोग को प्रैक्टिस कर लेंगे, बाकी सब आप प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू क्लास 10th आज के लिए।